नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है कि माता पार्वती ने देवी गंगा को श्राप क्यों दिया। देवाधिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति अर्थात माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय राज की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं मान्यता यह भी है कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ है, जिसके अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती हैं। एक बार शिवजी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यानमग्न थे, वहीं शिवजी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में अपने नेत्र खोले, उन्होंने देखा कि सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोली, देवी गंगे आप। महादेव के वचन सुन देवी गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपया कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये शर्म माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान हो गईं। देवी गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए देवी गंगा बोली, अरे बहन, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ही भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई और महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह श्राप तो अफलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे।